मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने गुजारिश की थी कि ये जो महामारियां हैं, जो आपदाएं हैं, और इनके लिए या अदरवाइज जो लोग जिम्मेदार हैं, जो मानवता के लिए खतरा हैं, मानवता पर अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग देश को और दुनिया को तबाह करने के लिए जिम्मेदार हैं, ईश्वर तो सबके नाम जानता है, कोई मानने को तैयार नहीं है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने अपने देश के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने मास्क की बात की थी, और भी अस्पतालों में चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन सभी नेता, सभी देशों के, हमारे देश के नेता भी यही कहते हैं कि वो लोगों के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अब कोई मानने को अपनी गलती तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम तो भले के लिए कर रहे हैं, हम तो अच्छे हैं, हमसे तो बढ़िया और कोई आदमी है नहीं। तो कैसे तय किया जाए कि मानवता का वास्तव में शत्रु कौन है? कैसे तय किया जाए कि सारी दुनिया में अगर आप देखें तो त्राहिमाम मचा हुआ है, सब जगह विरोध हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें तो ये मान ही नहीं रही हैं कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब कोई और जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार है, चाहे हमारे देश में या विदेश में, तो उसके लिए मैंने कहा था कि हम लोग प्रार्थना किया करें, कोई टाइम तय करें। तो अलग अलग लोगों ने टाइमिंग्स बताई, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। फिर मैंने सोचा कि एक बंदिश हो जाएगी, तो इसमें बंदिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ता है, कोई डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि जिसके पास जब भी उसको सहूलियत है, सुबह शाम 2 टाइम तो हमने बैठना है। आप प्रार्थना करें, नित्यनेम करें, ईश्वर का नाम जपें, सुमिरन करें, मेडिटेट करें उसके नाम पे, चाहे वो वाहिगुरु है, एक ओंकार सतना वाहिगुरु है, मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ओम श्री अंजनाय नमः है, गायत्री मंत्र है, या अल्लाहु अकबर है, कुरान शरीफ के मुताबिक कुछ और अगर है तो, या बाइबल के मुताबिक, तो आप लोग उसका सुमिरन करें, अपनी आवाज़ को सुनें, जपें, जितनी देर लगा सकते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा। और उसके बाद में ईश्वर से, जैसा मैंने कहा हुआ है, माफ़िया मांगनी है, उसका धन्यवाद करना है, उससे प्रार्थना करनी है कि हमारी रक्षा करो प्रभु, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है इस दुनिया में, आप ही हमें बचा सकते हैं। और जो दुष्ट हैं, जो मानवता के शत्रु हैं, जो सब कुछ तबाह करने पे आमादा हैं, ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, आप तो जानते हो, उनके नाम भी जानते हो, उनको भी जानते हो, उनके आपके बिना तो कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। उनको या तो सद्बुद्धि प्रदान करो, और यदि वो संभव नहीं है तो प्रभु उनका दमन कर दो, हमारी रक्षा करो किस तरह से। अगर उनके दमन से हमारी रक्षा होती है तो उनका दमन करो, और अगर उनको आप सद्बुद्धि प्रदान कर सकते हैं तो सद्बुद्धि प्रदान करें। और अगर हम जो आपके बच्चे हैं, हमने जो भी गुनाह किए उसके लिए हमें माफ़ कर दो, और भविष्य में हम वादा करते हैं हम नेक बनेंगे, सत्यपरायण बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, झूठ फरेब नहीं करेंगे, बेईमानियां नहीं करेंगे, कुदरत का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रकृति का जो कुछ आपने हमें दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, कोट कोट बार आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई, जिसकी सज़ा हम लोगों को मिल रही है। ये प्रभु हमें माफ़ कर दो, अपने बच्चों को माफ़ कर दो, आप तो दया के सागर हो। इस तरह से बार बार प्रार्थना करनी है ईश्वर से। मैं अक्सर वो एग्जाम्पल देता हूँ कि एक भिखमंगा अगर रोज़ आ जाए आपके यहाँ मांगने के लिए, आप दौड़ा भी दें उसको कि हट्टे कट्टे हो, काम नहीं करते हो, लेकिन वो ढीठ बन के आ जाए, तो एक दिन आप तंगा कह दे, यार इसको दो भाई, जो देने से पिंड छूटे। हमारे पंजाबी में मत्था डमो, खड़ा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ इससे। तो भिखमंगे को तो कुछ मिल गया ना। इसी तरह से हम भिखारी तेरे, हम उसके दर के कुकर हैं, भिखमंगे हैं। सारी दुनिया भिखमंगी, दाता वो एक ही है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, सब मांगते ही रहते हैं, सब मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं उससे। तो एक ही दाता है, दया का सागर है। तो उसे जब लगातार माफिया मांगते रहेंगे, लगातार प्रायश्चित करते रहेंगे, लगातार प्रार्थनाएं करते रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे सुबह शाम, और फिर उससे ये पुकार लगाएंगे, ये गुहार लगाएंगे कि हमारा और कोई नहीं। और ये सत्य भी है, हम लोग भूल गए थे उसको, उसके नाम को। ज़्यादातर लोगों का हाल देखिए क्या है। तो सज़ा तो मिलनी ही थी, लेकिन
अगर हम तमाम लोग बैठ के अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में, जहां भी आप हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, अपनी सुविधा के अनुसार एक टाइम निकालिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, बैठिए, जो मैंने पहले कहा, जो भी आप नित्यनेम करते हैं, मूल मंत्र का पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो करिए। अजपा जाप भी होता है, क्योंकि आगे जाके शब्द खो जाते हैं, शब्द की कोई अहमियत नहीं रहती, बिना शब्द के बात होती है। तो वो आप शुरू करें, और जितनी देर जैसा भी आपका अपना अभ्यास है, जो भी आपकी अवस्था है, क्योंकि ईश्वर से बात करने के लिए तो भावना चाहिए होती है। एक मैंने शायद जिक्र किया था कि एक सज्जन भेड़ें चरा रहा था जंगल में, अकेला बैठा हुआ, और वो ईश्वर से बातें करता रहता था। मैंने इसका कहीं जिक्र किया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जैसे संस्कृत एक भाषा थी ब्राह्मणों की, तो वो जो दलित थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदों पुराणों शास्त्रों को। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना रखी है कि इसी तरह से आप पढ़ोगे तभी बात हो पाएगी। और वैसे तो पक्की बाणी और कच्ची बाणी की बात आती है, वो सही अपनी जगह, लेकिन असल बात तो भावना की है। पक्की बाणी को भी अगर आप पढ़ते रहेंगे, वो तोता रटनी बन जाएगा। अगर आप मन से नहीं जपोगे, तो भावना से अगर आप जपोगे, प्रार्थना करोगे, तो वो सुनता है। तो एक आजड़ी उसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में, भेड़ें चराने वाला, गडरिया, वो अकेला बैठा ईश्वर से, अल्लाह से बातें करता रहता था, वाहिगुरु से। अब जैसे हम होते हैं तो हमको दूसरा भी वैसा ही लगता है कि मैं अगर गरीब हूं तो मुझे सब गरीब लगते हैं, मैं चोर हूं तो मुझे सब चोर लगते हैं। तो वो अकेला था, गरीब था, तो बैठा बातें करता रहता था कि हे अल्लाह ताला, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जो भी उसका जिसको मानता होगा, जिस भाषा में बात करता होगा, कि मेरी तरह आप भी अकेले होगे तो मुझे अपनी सेवा में रख लो, मैं आपकी टांगें दबा दिया करूँ जब आप थक जाया करेंगे, मैं आपका खाना बना दिया करूँगा, मैं आपके कपड़े धो दिया करूँगा, और जब आपके सिर में जुएं पड़ जाएंगी तो मैं आपकी जुएं निकाल दिया करूँगा। तो एक महापुरुष वहाँ से गुजर रहे थे, हज़रत मूसा के बारे में कहा जाता है ये, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो गुजर रहे, तो अब उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी महापुरुष जा रहे थे जिसके ईश्वर से सीधी बात होती थी, तो वो सुनने लग गए उसको कि किससे क्या बातें कर रहा। थोड़ी देर सुनते रहे, और उसके बाद में उन्होंने उससे पूछा, भाई आप किससे बातें कर रहे हो? तो उस गडरिये ने कहा कि मैं मालिक से बात कर रहा था। तो वो कहने लगे, भाई मालिक से ऐसे बात नहीं करते हैं, मालिक के कपड़े गंदे नहीं होते हैं, उसको भूख भी नहीं लगती है, उसकी टांगें दबाने की ज़रूरत नहीं, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं जो तुम कह रहे थे, और उसके जुएं तो पड़ती ही नहीं है। तो उसने उनके हाथ जोड़ के बैठ के पाँव पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ करें, मुझे मालूम नहीं, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूँ, तो मुझे बता दें कैसे उस मालिक से कैसे बात की जाती है, किन शब्दों में, किस भाषा में बात की जाती है। तो उस महापुरुष ने उनको बताया, कोई आप यूं कह लें अपने अपने धर्म के मुताबिक समझने के लिए, कि संस्कृत का श्लोक याद करा दिया बैठ के, कुरान शरीफ कोई आयत याद करा दी, या गुरबाणी का कोई शब्द याद करा दिया। तो उसने बैठ के रट्टा लगा लिया, कोई छोटा जैसे बीज मंत्र होता है उसको बता दिया, तो वापस इसको जपना तुम, तो उससे बात होगी। तो वो चले गए और वो अपना लग गया। तो काफ़ी समय के बाद में, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में आकाशवाणी होती है कहते हैं, और इल्हाम होता है, और तो आकाशवाणी हुई उस महापुरुष को, अब हज़रत मूसा कह लें, जो भी महापुरुष रहे होंगे, समझने के लिए कि भाई मैंने तुम्हें संसार में लोगों को मेरे नाम से जोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन ये तुमने लोगों को तोड़ने का काम कब से शुरू कर दिया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तौबा की कि मेरी ये मजाल, मैं ये महापाप या ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी ये मैं कैसे कर सकता हूँ मेरे मालिक, मुझसे कहाँ गलती हुई। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने उस महापुरुष से कहा कि तुम जंगल से गुजर रहे थे एक बार, तो वहाँ एक गडरिया था वो मेरे साथ रोज खूब बातें करता था, खूब रोज बातें करता था, हमारी बड़ी खूबसूरत बातचीत होती थी। लेकिन आप उसको कोई आयत या कोई श्लोक दे आए हो समझने के लिए, मैं कह रहा हूं अपने में धर्म से, ताकि हमारी बात पकड़ में आए। अब वो मेरे से बात ही नहीं करता है अब वो उसी के चक्कर में पड़ा रहता है कि इसको मैंने सही ढंग से कैसे बोलना है, और मैं इंतजार करता हूं कि मुझसे बात करे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड तो भावना का भूखा है,
आप कैसे भी टूटे फूटे शब्दों में अगर भाव आ गया, भावना से आप उससे बात करेंगे और एक अवस्था में आके आप भाव विभोर हो गए, भावुकों के अंदर ही अंदर मन में उससे बातें करने लगे, शब्द गुम गए, खो गए, गायब हो गए, तो वो तो सुनता है, वो तो अंदर बैठा भी सुन रहा है, बाहर भी सारी सृष्टि में कण कण में विराजमान है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये था कि आप कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक आपकी भावना नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगी। अब ये भावना से जब बात करोगे, इस विश्वास के साथ में कि वो सुन रहा है, आप सोच भी रहे तो वो जानता है, बिना बोले सब कुछ जानता है। तो उस भाव से समर्पित होके, इस विश्वास से, श्रद्धा से कि बापू सुन रहा है, आप जो भी प्रार्थना करें उसका नाम जपें और अंत में जो मैंने कहा, माफी मांगना, धन्यवाद करना है और सुमरन करने के बाद में ये कहना है कि हमें माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो, सबका भला कर दो। जैसे सिखिज्म में सरबत का भला मांगते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा भला, सबका भला कर बापू। सुबह शाम जहां भी अरदास होती है यही मांगते हैं। ये अलग बात है कि उनमें ज्यादातर लोग अपने आप से लड़ते रहते हैं। ये आज ही गुरुद्वारे में देख रहा था, ये दुर्भाग्य है हमारी कौम का, वरना ऐसा धर्म नहीं। मैं सिखिज्म की बात भी इसलिए ज्यादा करता रहता हूं कि उसमें सभी धर्मों को आदर दिया गया, सम्मान, दर्जा दिया गया, समानता दी गई है और दूसरे धर्मों में ऐसा मिलता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ लेटेस्ट है, सर्वोत्तम है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, स्वामी रामतीर्थ दंडी सन्यासी, वेदों पुराणों शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता, मैं उनका भी वृत्तांत आपसे शेयर करूंगा आने वाले दिनों में कि कैसे उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब सर्वश्रेष्ठ है, सिख धर्म सर्वश्रेष्ठ है। प्रकांड ज्ञाता थे वो। तो भाव से जब आप चाहे वाहिगुरु कहो, अल्लाहू अकबर कहो, हरिओम तत्सत कहो, प्रेज द लॉर्ड, ये गॉड इज ग्रेट कहो, मन से कहो और फिर उसके बाद में प्रार्थना करो। तो जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। जल्दबाजी नहीं करनी है। वो एक टाइम तय कर लो कि अब मैंने कुछ नहीं करना, कोई फोन कॉल नहीं अटेंड करनी है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो अगर पूरा परिवार बैठ के ऐसा प्रयास करेंगे और पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में बैठ के हजारों लाखों की तादाद में प्रार्थना करेंगे तो ये महामारियां भी टल जाएंगी, ये मुसीबतें भी टल जाएंगी। हम नहीं, हमारा ही बोया हुआ है, हमारी ही गलतियां, हमारे ही पापों का नतीजा है। तो कुदरत हमें सजा देती है, ढंग कोई भी हो, चाहे वो हमारे नेताओं को इस्तेमाल करे, हमारे ऑफिसर्स को इस्तेमाल करे, पूंजीपतियों को इस्तेमाल करे, गुंडों को इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे पहले राक्षस होते थे तो उनको इस्तेमाल करे, लेकिन सजा हमारे कर्मों की है। हम ईश्वर को भूल गए, उससे टूट गए, अपने मूल से टूट गए। इसकी वजह से सारी आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे। तो माफिया मांगना है, उसका धन्यवाद करना है और उसके बाद कि हमारी रक्षा करो प्रभु, या तो उन दुष्टों को, उन राक्षसों को जो तबाह करने पे आमादा है मानवता को, जो संकट ले आए हैं सारी सृष्टि पे, सारी धरती पे, हे प्रभु उनको सद्बुद्धि प्रदान कर। अगर ये संभव नहीं है तो हमें बचा और उनका दमन कर दे। ये प्रार्थना जब हम सब लोग मिलके करेंगे, और सब लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले भी एक जगह जिक्र किया था कि अगर एक डेलीगेशन जाता है तो कोई भी अफसर, अधिकारी या नेता या मंत्री आपकी बात सुन लेता है, पंचायत जाती है, लेकिन जब कोई अकेला जाता है तो इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। तो हम सब लोग जब मिलके जगह जगह अलग अलग मुल्कों में अपने घरों में बैठ के सेम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो जल्दी सुन लेगा। वैसे पता नहीं हम में से कौन सी भीगी हुई रूह होगी। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, रोज सुबह शाम करता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कन्वीनियंट टाइम निकाल के करना शुरू करें। पता नहीं कौन सी भीगी हुई रूह होगी, किस पे खुश हो जाए वो, उसकी मौज। जैसे उस गड़रिये से बातें करता रहता था, उसकी मौज का कोई पता नहीं है कब किसकी सुन ले। तो सब लोग लग जाओ अपनी अपनी जगह पे, और जब मालिक सुनेगा तो उसके नतीजे हम लोगों को मिलेंगे। और इस बहाने कम से कम और कुछ नहीं तो हम सिमरन कर लेंगे, बापू से बातें कर लेंगे। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी मुसीबत सारी दुनिया पे, हमारे देश पे है। आगे और भयंकर समय की संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। तो उसमें हमने इसी चक्कर में डर के, घिर के उसका नाम जप लिया, उससे बातें कर ली, उसको याद कर लिया, कुछ पाप धो लिए, तो आगे हमारी सजा कम हो जाएगी। उसका लाभ ही लाभ है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग जिस टाइम पे ये प्रार्थना करते हों, सुमरन करते हों और उसके बाद ईश्वर से माफ़ी मांग के उसका धन्यवाद करके, और सारी जो जनता है, पब्लिक है, सर्वत्र के भले के लिए अरदास करके और उन
दुष्टों को जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सद्बुद्धि देने के लिए या उनका दमन करने के लिए, वो ईश्वर जानता है उसको क्या बेहतर लगता है। वही विकल्प प्रभु हम आपसे चाहते हैं कि हमको तो मालूम नहीं, हम तो मूर्ख नालायक ना समझ लोग हैं। ये जो भी प्रार्थना का समय आपका हो, जो जो करने लग जाए वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिख के मेरी हौसला अफजाई करे कि इतने सारे लोग लगे हुए हैं, तो मैं भी और तन्मयता से और श्रद्धा से एकाग्रता से बैठ के ईश्वर से प्रार्थना किया करूंगा। कोशिश करेंगे जब लिखेंगे कि आप इतने बजे करते हैं, इतने बजे करते हैं, तो उससे पता लग जाए कौन कितने बजे करता है। तो ज़्यादातर मैं तो वही फिर टाइम चुनूंगा कि उसी वक्त मैं बैठ जाया करूँगा सब कुछ छोड़ के मालिक से। जैसे हमारे मुसलमान भाई नमाज का वक्त वो गवाते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं, कहीं भी हो। मैंने एक बार फ्लाइट में देखा कि नमाज का वक्त होगा तो वहीं नमाज पढ़ने लग गए। तो ऐसे मैं इस बड़ी मतलब इज्जत करता हूँ उनकी इस मामले में कि जब नमाज का कुछ भी हो, नमाज का टाइम हुआ सब वहीं छोड़ देंगे और नमाज पढ़ने लग जाएंगे, उस मालिक की इबादत करते। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करें अपना टाइम, तो जहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि अपने रिएक्शंस लिखिएगा किस टाइम में कौन कौन कर रहा है, और जो जिस टाइम पे ज़्यादा लोग कर रहे होंगे मैं भी उसी टाइम पे किया करूंगा। और दूसरों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर संभव हो तो वो भी उसी टाइम पे बैठ के प्रार्थना करें, ताकि हमारी सबकी जब मिल के प्रार्थना करें तो जल्दी सुनी जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।